आज हम बात करेंगे कि कैसे सिटीजन्स को अपनी जिम्मेवारी देखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और पॉलिसीज में इंटरफेयर करना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि वो प्राइवेसी की प्रोसेसिंग से खुश नहीं है, उनका पर्सनल डेटा ब्रीच हो रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्राइवेसी पे रोज कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कैसे सिटीजन्स को रेडी रहना चाहिए प्राइवेसी को हैंडल करने के लिए। क्या प्राइवेसी एक पर्सनल मैटर है? हाँ, प्राइवेसी एक पर्सनल मैटर है। क्यों है वो पर्सनल मैटर? क्योंकि वो पर्सनल डेटा से डील करता है। अगर मेरा पर्सनल डेटा ब्रीच होगा तो मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो एक पर्सनल मैटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन पर्सनल मैटर होने के अलावा वो एक थोड़ा सा पब्लिक और ग्लोबल मैटर भी है, क्योंकि पर्सनल डेटा मेरा पर्सनल है, मेरे साथ वाले का भी पर्सनल है, उसके साथ वाले का भी पर्सनल है, और अगर उनका ब्रीच होता है तो भी दिक्कत आती है। इसलिए उसको हैंडल करने के लिए जो पॉलिसीज हैं वो सेंट्रल और ग्लोबल होनी चाहिए। इस हिसाब से होनी चाहिए कि हम में से किसी को भी दिक्कत ना आए। तो हमारा पर्सनल मैटर है, मुझे दिक्कत आएगी अगर मेरा डेटा आप मिसयूज करेंगे, लेकिन अगर उसका डेटा मिसयूज होगा उसे भी दिक्कत आएगी। तो कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज होना जरूरी है। सोशल मीडिया पे, वर्किंग में, ऑफिस में, कहीं पे भी जहाँ पे भी मेरा पर्सनल डेटा यूज हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए नहीं, मेरे साथियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी से किसी का पर्सनल डेटा ब्रीच होता है, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी से मेरी सैलरी किसी और को पता लग जाती है, तो वो मेरी कंपनी को इम्पैक्ट करती है। हो सकता है कोई और मेरी सैलरी जानने के बाद मुझे बेहतर सैलरी ऑफर करे, मेरी कंपनी का नुकसान हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो ऑफर करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी कंपनी से कहूँ कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर क्यों गई। उससे क्या होगा? उससे मेरी कंपनी की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। मेरे दोस्तों को जब पता लगेगा कि मेरे दफ्तर से किसी की सैलरी ले लेना इतना आसान है, जान लेना इतना आसान है, तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। तो बिजनेस का जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस लॉस, एज बिजनेस लॉस, कैश बिजनेस लॉस तो है ही, लेकिन उसका एक नेगेटिव दूसरा इम्पैक्ट है कि उससे रेपुटेशन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, कि आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो इसीलिए सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ सिटीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए? सबसे पहले उनको खुद को प्राइवेसी रिलेटेड एजुकेटेड होना चाहिए, और उनको वो एजुकेशन अपने आसपास लोगों में स्प्रेड करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो आपके घर में, आपकी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, उनको उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि उनको मालूम हो कि प्राइवेसी एक सब्जेक्ट है और जरूरत पड़ने पे वो अपने राइट्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है, अगर आप एजुकेटेड हैं और एजुकेशन गेन कर सकते हैं, आप जानिए लॉ क्या है, आप जिस कंट्री के सिटीजन हैं वहाँ की रेगुलेशंस क्या हैं, डिजिटल लिटरेसी एनेबल कीजिए अपने लिए भी और अपने जानने वालों के लिए भी, जिससे कि उनको भी ये मालूम हो कि अगर उनका पर्सनल डेटा मिसयूज हो रहा है तो उन्हें अपना बचाव कैसे करना है, अपने राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करना है। कोई आपसे आपका डेटा मांग रहा है, आपको वो सर्विस बहुत क्रिटिकली चाहिए, आप उसको अपना पर्सनल डेटा दीजिए, लेकिन उसकी प्राइवेसी पॉलिसी से, उसके वर्किंग सिस्टम से ये भी क्लियर कीजिए कि वो आपके जो प्राइवेसी के फंडामेंटल राइट है उस राइट को ऑनर करेगा। ऐसा ना हो कि कल को जब आपको कुछ दिक्कत आए तो वो गायब हो जाए। इसलिए उसका प्रोसेसिंग प्रोसेस क्या है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और आपको ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी चाहिए। आपको डेटा शेयर करते हुए बताना चाहिए आप एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस करेंगे, मुझे डिटेल दीजिए। आपको उनसे पूछना चाहिए कि कल को अगर मेरे को ये बात पसंद नहीं आएगी तो मेरी ग्रीवेंस कैसे हैंडल होगी, मैं कहाँ कंप्लेंट करूंगा, किससे बात करूंगा। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो वो कंपनी अपने आप एडिशनली अकाउंटेबल हो जाएगी। आपको ये सोचना चाहिए और ये चूज करना चाहिए कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिससे सर्विस ले रहे हैं, जिससे अपना पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं, क्या वो एक एथिकल बिजनेस है? बैंक अकाउंट खोलने वाला मेरा फेवरेट जो उदाहरण है, बैंक्स की भी बहुत वैरायटी है, और अच्छे कॉर्पोरेट बैंक्स हैं जिन पे आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, वो ज़्यादा एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो ज़्यादा कंप्लाइंट हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे अपना बैंक का अकाउंट खोलिए। ठीक? तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लगता है कि प्राइवेसी सेंट्रिक है, प्राइवेसी को प्रायोरिटी देती है, उसकी सर्विस यूज करना ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एनीवन एल्स। अगर पहले से रेपुटेशन नहीं है तो आप अभी भी देख सकते हैं क्या वो आपको कंसेंट मैकेनिज्म देते हैं, क्या वो आपसे कंसेंट लेते हैं, क्या उनकी कोई प्रॉपर पॉलिसी है, क्या उनका प्रॉपर ग्रीवेंस रिवर्सल सिस्टम है। आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी जरूरी है। स्ट्रिक्टर प्राइवेसी रेगुलेशंस के लिए आपको बात करनी चाहिए, आपको ऐसे फोरम्स में अपने फीडबैक डालने चाहिए, पब्लिक हियरिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पॉलिसी मेकर से बात करनी चाहिए। ये याद रखिएगा कि जमीनी तौर पर जो आदमी काम करता है और सिचुएशंस को फेस करता है, उसके एक्सपीरियंस और किताबों से बनी हुई पॉलिसीज में बहुत फर्क होता है। इसलिए जरूरी है कि पब्लिक का एक्सपीरियंस लॉ मेकर्स के पास, पॉलिसी मेकर्स के पास, बिजनेसेस के पास, आप जिनसे डील करते हैं उनको फीडबैक दीजिए।
ग्रीवेंस में टिकट लॉक कीजिए और उनको बोलिए कि आप अगर डेटा ऐसे ना हैंडल करके ऐसे हैंडल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है वो? एक कलेक्टिव एफर्ट होना जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किताब से बनी हुई पॉलिसी से बेहतर है। तो अगर पॉलिसी आपके एक्सपीरियंस से बनेगी तो पॉलिसी भी बेहतर बनेगी। उससे कॉर्पोरेट बिहेवियर और कॉर्पोरेट पॉलिसी में चेंज आएगा और वो ज़्यादा बेहतर बनेगी। प्रिवेसी कॉन्शियस सोसाइटी चाहिए हमें, सिर्फ सोसाइटी नहीं चाहिए, प्रिवेसी कॉन्शियस सोसाइटी चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रिवेसी एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। मेरी प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है, मेरे पड़ोसी की भी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेसी एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, एक सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं कि भाई कानून बन गया है तो वो अपनी कंप्लायंस के लिए करेगा, नहीं, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए कि हम तो प्राइवेट रह के ही काम करेंगे। और आने वाली टेक्नोलॉजीज जो कहने को हमारी सुविधा के लिए बन रही हैं वो वैसे बने जैसे हमें सुविधा है, और हमारी सुविधा में हमने अपनी प्रिवेसी ऑलरेडी डाली हुई है। सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।